अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी रोज़े वाले दिन ही तबीयत ख़राब हो गई थी, यानी कि रमज़ान की चांद रात से थोड़ी सी तबीयत डिस्टर्ब चल रही थी। मुझे बदहज़मी हो गई थी और फिर सुबह जब मैंने सैरी करी तो उसके बाद हस्बैंड ऑफिस, बच्चे स्कूल चले गए, तो मुझे इतनी वॉमिट्स हुई, 7-8 वॉमिट्स हो गई और लूज़ मोशन हो गए मुझे। तो घर के पास ही क्लिनिक है, मैं वहाँ चली गई थी। मुझे पता था 9 बजे डॉक्टर साहब बैठते। तो मैं जब उनको चेकअप कराया तो उन्होंने कहा आपको तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई, फूड पॉइजन हो गया है, तो आपकी जने ड्रिप लगेगी। तो मैंने कहा चलें आप लगा दें, क्योंकि हस्बैंड जब आएंगे तब तो काफ़ी टाइम हो जाएगा और मेरी तबीयत ना संभल नहीं रही थी, तो मेरा रोज़ा भी टूट गया था। तो उन्होंने जना मेरी ड्रिप लगाई और उसके बाद जना कुछ मेरी तबीयत बेहतर हुई, कुछ मेरी आंखें खुली, जैसे तैसे करके मैं खुद ही क्लिनिक पहुंच गई थी। ज़्यादा दूर नहीं है, करीब ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो ये 3 ड्रिप जना मेरी लगी थी फ्लैजिल की, तो जाके जना मेरी तबीयत बहाल हुई थी। और बस मैं यही सोची थी कि मैं बस अब घर पहुंचूं जल्दी से, क्योंकि बच्चों की स्कूल की टाइमिंग भी जना रमज़ान में जना वो शॉर्ट हुई है, तो मुझे तकरीबन यहाँ पे जना 3 से 4 घंटे लग गए थे। और भाभी ने इफ्तारी वगैरह का सब इंतज़ाम करा था, उन्होंने बना के खाना वाना सब भेज दिया था। कि मालूम मेरा ही बना हुआ था, तो मैंने बच्चों के लिए थोड़े से नगेट्स भी फ्राई कर दिए थे। अपनी हिम्मत को देखते हुए मैंने कहा मैं पहला रोज़ा, पहली वो इफ्तारी तो इन लोगों को जाना इस तरह करा दूं कि बच्चों को भी फील ना। लेकिन खैर बच्चे मेरे माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। हाशिर का रोज़ा तो, मेरे हस्बैंड का रोज़ा था, मेरा तो टूट चुका था रोज़ा और मुझे ये सब कुछ खाना भी नहीं था। मैं तो खिचड़ी खाई थी, भाभी ने मेरे लिए खिचड़ी बना के भेजी थी। तो भाई बहुत ही परेशानी हुई थी उस दिन, तो मैं बता नहीं सकती हूँ। पढ़ लो पढ़ लो। अरमान यहाँ पे सो रहे हैं। इनको सहरी में हम उठाते नहीं, क्योंकि पहली सहरी में उठाया था ये उठे ही नहीं थे, क्योंकि इसने रोज़ा तो रखना नहीं होता, तो नींद जो है ना डिस्टर्ब होगी, तो बच्चों के सर में दर्द हो जाता है। तो अब ये सो रहे हैं और तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं चल रही। कल भी मैं हॉस्पिटल में थी, ड्रिप वगैरह मेरी लगी है। मेरे जो है ना मोशन बंद ही नहीं हो रहे थे, लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए थे मुझे, और तबीयत मेरी ठीक नहीं है। लेकिन मैं जैसे तैसे करके, अल्लाह का शुक्र है कि इन लोगों को सहरी वगैरह कराई है, हस्बैंड को भी, हाशिर को भी, इन दोनों का ही रोज़ा है, मेरा तो रोज़ा नहीं है, क्योंकि मुझे आज भी चाहे वो ड्रिप लगेगी इस वजह से, तो मैं तो रोज़ा भी रख ही नहीं सकती हूँ। तो अरमान साहब सो रहे हैं और यूनिफॉर्म भी इस्त्री नहीं थी, तो मैंने यूनिफॉर्म भी जल्दी से इस्त्री करे। ज़ाहिर है घर की ख़वातीन और एक करने वाली ना, अगर बीमार पड़ जाए तो पूरा घर ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो कल भी माशाल्लाह भाभी ने खाना वाना बना के भेज दिया था इफ्तारी में, और थोड़ी बहुत इफ्तारी मैंने बना ली थी घर में, तो बस हो गया था गुजारा। और ये लोग खाना ही खाते हैं इफ्तारी में, चाहे पहला रोज़ा हो या 30वां रोज़ा हो, तो हमारे इफ्तारी कम होती है और खाने पे फोकस ज़्यादा होता है। 9 बजे गैस चली जाएगी, तो अभी मैं जागी रही थी, फजर की नमाज़ अदा कर ली है। इन लोगों ने भी हाशिर तिलावत कर रहे थे, तो मैंने कहा चले मैं जल्दी से आयरन कर लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं खाना चढ़ा दूँगी, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत हिम्मत है, खड़ी हूँ, फिर ड्रिप के लिए चली जाऊँगी 9 साढ़े 9 बजे, तो जो है वो टाइम सारा उसमें लग जाएगा, 1-1.5 घंटा लग जाता है। फिर ये हस्बैंड ऑफिस और हाशिर और अरमान स्कूल चले जाएंगे, तो मुझे खुद ही जाना होगा अकेले। कल भी मैं खुद ही गई थी लगवाने के लिए, घर से करीब ही है क्लिनिक ना। तो बस जल्दी से करते अपना काम, और कोफ्ते बनाऊंगी। कोफ्ते तो रेडीमेड ही है सब रोज़ों के, उसका मसाला बनाना है। बघारे चावल बनाऊंगी तो वो तो जब दोपहर में गैस आएगी 3 बजे, तो तभी बनाऊंगी, क्योंकि इफ्तारी के लिए खाना बना रही हूँ मैं, वही सहरी में काम आ जाएगा कोफ्तों का सालन। तो चले चलती हूँ, और आगे के जो भी काम है उनको निपटाते हैं। खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है, और जो इंजेक्शन लगा ना उससे तो मेरी टांग में इतना दर्द है, इतना दर्द है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा जो है ना पेन हो रहा है। क्या हुई? संभाल लो वरना। क्यों, वो निकल रही है क्या? हाँ। दोबारा निकल रही है यहाँ पे। आज के इफ्तार के लिए सबसे पहले मैंने बनाई टमाटर की चटनी, जो कि हम खाने में खाएंगे रात को। ज़बरदस्त से टमाटर की चटनी बन के हमारी तैयार होगी, क्योंकि मेरे पास दाल रखी हुई थी और चावल भी रखे हुए थे कल के, तो मैंने कहा उसके साथ टमाटर की चटनी बना लेते हैं, तो हमारा एक बिल्कुल न्यू जो है ना वो मील हो जाएगा। साथ में बना रही हूँ बच्चों के लिए आलू के पकौड़े, जो कि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तबीयत मेरी कुछ नासाज है, तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का सा काम करती हूँ, हल्की फुल्की सी इफ्तारी बनाती हूँ बच्चों के लिए।
और अब मैं यहाँ तैयार कर रही हूँ प्याज के पकौड़े, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और मैंने 2 रोज़ों से नहीं बनाया, तो मैंने कहा आज तो बनाना बनता है। कि अल्लाह का शुक्र है कम से कम आज मैं काफ़ी देर तक जो है ना वो खड़ी हुई हूँ, आराम भी किया है मैंने। और मैंने कहा चलें आज जो है मैं ये सब चीज़ें बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए बनाती हूँ, ताकि वो रोज़े अच्छा सा खुल सके। रूह अफ़ज़ा हाशिर ने सहरी में ही बना के रख दिया था। पकौड़ों के साथ साथ मैंने झटपट से बना लिए यहाँ पे पुदीने की चटनी, बस जल्दी जल्दी बनाई। पुदीना, 1 हरा धनिया, 2 हरी मिर्चें और जो है साबुत गोला मिर्च, 1 टमाटर, ज़ीरा, नमक और साथ में मैंने इसके अंदर सिरका डाला है। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से जो है ना वो पीस लिया है मशीन की मदद से। और ये इतनी शीशी हमारी भर गई है, बाकी मैंने निकाल के बाउल में रख लिए ताकि हम रोज़े में खा सकें। नहीं, जितने फ्लैट्स हैं ना, जितने लोग रहते हैं उतनी गाड़ी है, जिसके पास जितनी है। आज जाके कुछ तबीयत मेरी बेहतर हुई है, मगर ऐसी नहीं है कि जो ना मैं काफ़ी सारा काम कर सकूं। तो मैंने खैर पकौड़े बना लिए थे यहाँ पे जल्दी जल्दी, और जो है ना काले छोलों की जो है ना चाट बना ली थी, क्योंकि छोले पेपर बॉयल होके रखे हुए थे। मैंने चाट रात को बॉयल कर ली थी। दही बूंदियाँ बना ली थी, मीठी चटनी थी, पापड़ी थी और पकौड़े बनाए थे मैंने। ये फुल्कियाँ बना ली थी, क्योंकि मुझसे काम ही नहीं हो रहा था, खड़ा ही नहीं हो रहा था। लेकिन जल्दी मैंने कर लिया था। कोफ्ते रखे थे, फ्राई कर लिए थे बच्चों के लिए, नगेट्स और थोड़े से पॉप्स रखे हुए थे, तो मैंने वो भी फ्राई कर लिए थे। मैंने कहा बच्चों को फील ना हो कि आज जो है ना वो रोज़ा इस तरह के हमारे इफ्तार। खैर हमारे यहाँ तो ना रोज़ा इफ्तार से ज़्यादा जो है ना खाना खाया जाता है। तो मैंने बस ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें बना ली थी, और भी इतनी वक्फे वक्फे से करके मैंने बनाई थी। तो ये भी मुझे मना कर रहे थे। छोलों के चावल बना लिए थे मैंने, और साथ में जो उसमें कोफ्ते भी डाल दिए थे, तो बच्चों को बहुत ही मज़ा आया, अच्छे लगे। और ये मैंने साथ में दही बड़े बना लिए थे, ताकि जो है ना चावल